जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। 67वां बीपीएससी रिजल्ट प्रकाशित हुआ है। नगमा तबस्सुम मोतिहारी की रहने वाली है, वो एसडीएम बनती है। परिश्रम नहीं है और अकेले की ये सफलता भी नहीं है। ये पूरा एक टीम वर्क है जो मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स और जो भी लोग मेरे आसपास मेरे जो गुरुजन होंगे सबको मिला के एक जो कलेक्टिव एफर्ट लगा है ना, उसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी की जहाँ तक बात है, तो जब मैं पढ़ाई कर रही होती हूँ तो मैं सिर्फ पढ़ाई कर रही होती हूँ। लाइब्रेरी जाना मेरे लिए बहुत ही मुझे लगता है कि कारगर रहा है। उसकी वजह से 5 to 6 आवर्स 7 आवर्स डेली मेरा बहुत ही डेडिकेटेड और बहुत सही कह रहा है। मुस्लिम वर्ग में ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है कि हमारा लिटरेसी रेट जो विमेन का है वो बहुत लो है। तो एक धारणा बन गई है कि शायद औरतों को घर से बाहर नहीं जाने देना है, उनको पढ़ाई नहीं करने देना है। आज मैं नगमा तबस्सुम के बारे में आखिर क्यों बात करने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारी चुनौतियां उनके सामने आई होगी और सभी चुनौतियों का सामना करते हुए एसडीएम पद पे चयनित हुई है, क्योंकि वो 2 बच्चे की मां है, शादीशुदा जीवन। और वो एक ऐसे समुदाय से आती है जिस समुदाय में पढ़ाई को लेकर इतना ज्यादा एक्टिवनेस नहीं है लोगों में, इतनी जागरूकता नहीं है लोगों में। अगर उस समुदाय से आकर एसडीएम बनी है तो बल्कि वो सिर्फ मोतिहारी का नाम रोशन नहीं की है, वो अपने माँ बाप का नाम रोशन नहीं की है, वो इस समाज को, मुस्लिम समाज को एक सीख दे रही है कि आप अपने बच्चियों को पढ़ाओ, क्योंकि समाज में अगर तुमको खड़ा रहना है तो पढ़ना होगा। अगर तुमको समाज की बराबरी से चलना है तो तुमको पढ़ना होगा। ये जो बेफिजूल की खर्च जो इस समुदाय जो करता है, कुछ मौलानाओं के चक्कर में आके जो जलसा जुलूस का जो प्रोग्राम करता है, उनको एहसास ही नहीं होता है कि हम कितने पैसा खर्च कर दिए और हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, 0। जो जलसा कराते हैं उसका रिजल्ट क्या आता है, खर्च कितना आता है। अगर एक जिले में अगर आप रिपोर्ट निकालेंगे तो एक जिले में लगभग 50 से 60 जलसा होता है और एक जलसे में जो खर्च आती है वो 10 लाख रुपया आता है। आप कैलकुलेट कर लीजिए कि 50 जलसा में अगर एक जलसा में 10 लाख रुपया खर्चा हो रहा तो 50 जलसा में कितना खर्चा होता होगा। ये एक जिला की बात बता रहे हैं और आपके स्टेट में जितना भी जिला है, भाई आप समझ सकते हैं कि हम अरबों रुपया खर्च करते एक जलसा में, जिससे आपका समाज में कभी उत्थान नहीं हो सकता, आपकी समाज कभी जो है कि शिक्षित नहीं हो सकता इस जलसा से। क्योंकि जिस रात में जलसा होता है ना, उसके सुबह में अगर आप रिपोर्ट को देखेंगे और उसके रिजल्ट को देखेंगे तो 0 है। अगर आप अपने समाज को सुधारना चाहते हैं तो आप अपनी बच्चियों को नगमा का तरह बनाइए, नगमा तबस्सुम का तरह बनाइए, उसे एसडीएम बनाइए, उसे वीडियो बनाइए। और ये कब पॉसिबल होगा, जब आप अपने बच्चों को आजादी देंगे पढ़ाई के लिए। क्योंकि इस समुदाय में जो है ना कि आज भी नैरो थिंकिंग के लोग हैं, सिकुड़ी हुई सोच के लोग हैं। पढ़ाई को लेके ब्रॉड माइंड करना होगा, आपको बड़ा दिल दिखाना होगा। आप जो जलसे में पैसा खर्च करते हैं उससे आप लाइब्रेरी बनाइए अपने कैंपस में। आपके मस्जिद का कैंपस होगा, उस कैंपस में लाइब्रेरी बनाइए, आधुनिक लाइब्रेरी बनाइए, उसमें एसी लगाइए। जब बच्चे जाए ना उस लाइब्रेरी में तो उसे वापस आने का मन ना करे उस लाइब्रेरी से। आप वहां पैसा खर्च कीजिए, ना कि अब जलसा में पैसा खर्च कीजिए। क्यों, क्या फायदा जलसा से? कोई फायदा नहीं है जलसा से। आप लाइब्रेरी बनाइए, उसमें तमाम जितने भी तरह का किताब है, बुक है, सबको रखिए। हम जिस किताब को बच्चा चाहे पढ़ने के लिए वो किताब वहां पे मौजूद हो, अवेलेबल हो। जब तक आप में पढ़ाई के लिए अवेयरनेस नहीं आएगा ना, तब तक आप समाज में नहीं चल पाएंगे। और कि इकरा दैट मीन्स पढ़ाई, तालीम के बारे में कहा गया। जिस समुदाय के पवित्र ग्रंथ कुरान में अगर इस बात को लिखा हुआ है और आज वही समुदाय पढ़ाई से पीछे है। चुनौतियां तो आएगी, लेकिन उस चुनौती से सामना आपको करना होगा, नगमा तबस्सुम का तरह। और किसी ने बहुत खूब कहा है कि किसी भी समाज के विकास की पैमाना मापना हो तो उस समाज के महिलाओं को साक्षरता दर को माप लो, समझ में आ जाएगा कि वो समाज कितना शिक्षित है और कितना डेवलप है। अगर हमारी बात समझ में आई होगी तो ठीक है, और नहीं भी समझ में आएगा तो मेरा कहा जाने वाला है, नहीं कुछ जाएगा। आप अपने समाज को देखिए और नगमा जैसे लोगों से अपने बच्चियों को सीखने के लिए कहिए
ये हीरो और हीरोइन के चक्कर में अपना रोल मॉडल मानते हैं, अपना आइडियल मानते हैं हीरो हीरोइन को, छोड़ दीजिए। आप इन जैसे लोगों को अपना आइडियल मानिए, जिनको देखने के बाद आपके अंदर एनर्जी आए। जय हिंद।